नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट मैच देखते हुए आपने कमेंटेटर्स के मुंह से आईसीसी शब्द तो कई बार सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? ये संस्था आखिर करती क्या है और क्रिकेट की दुनिया में इसका इतना भौकाल क्यों है? चलिए आज इसी आईसीसी का पूरा ए टू जेड पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे बड़ा और बेसिक सवाल यही आता है कि ये आईसीसी आखिर भला क्या है, इसके मेन काम क्या हैं, और पूरी दुनिया में जो ये क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है उसमें इसका रोल इतना क्रूशल क्यों है। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज की इस एक्सप्लेनर चर्चा में हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, आईसीसी क्या है। दूसरा, इसका इतिहास। तीसरा, इसके मेन काम। चौथा, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं। पांचवा, इंडिया का इसमें क्या रोल है। और लास्ट में इसका असली महत्व। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। नंबर 1, आईसीसी क्या है और इसे वर्ल्ड क्रिकेट का बॉस क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी यानी सुप्रीम अथॉरिटी है। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्कूल में सारे बच्चों और टीचर्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए एक प्रिंसिपल होता है ना, बस एग्जैक्टली वही काम क्रिकेट की दुनिया में आईसीसी का है। आज दुनिया की जितनी भी बड़ी क्रिकेट टीमें हैं वो सब इसी प्रिंसिपल यानी आईसीसी के बनाए रूल्स और सिस्टम के अंडर ही खेलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, इसका इतिहास और हेडक्वार्टर्स। 1909 से लेकर आज तक की इसकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो साल 1909 में जब यह संस्था बनी थी तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और उस टाइम इसके सिर्फ 3 ही मेंबर देश थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। फिर जैसे जैसे क्रिकेट दुनिया भर में पॉपुलर हुआ, कुछ दशकों बाद इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, और फाइनली बाद में इसे अपना आज वाला नाम मिला, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और हाँ, हेडक्वार्टर की बात करें तो शुरुआत में इनका ऑफिस इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में था, लेकिन जैसे जैसे गेम का दायरा बढ़ा इन्होंने अपना पूरा सेटअप दुबई शिफ्ट कर लिया। तो आज की डेट में सारा कामकाज दुबई से ही हैंडल होता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इसके मुख्य कार्य। आखिर आईसीसी इतने बड़े ग्लोबल गेम को डे टू डे मैनेज कैसे करती हैं। बेसिकली आईसीसी 4 अहम मोर्चों पर काम करती है। पहला, गेम के रूल्स बनाना, ग्राउंड पर क्या नियम चलेंगे, डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस कैसे यूज होगा, ये सब यही तय करते हैं। दूसरा, बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट्स करवाना। तीसरा, हर फॉर्मेट में टीमों और खिलाड़ियों की रैंकिंग निकालना, जिससे पता चलता है कि नंबर 1 कौन है। और चौथा काम है एक्शन लेना, मतलब अगर कोई प्लेयर रूल तोड़ता है या खराब बिहेवियर करता है तो उस पर फाइन या बैन लगाने का काम भी आईसीसी ही करती है। और जिन मेगा टूर्नामेंट्स का हम क्रिकेट फैंस सालों तक वेट करते हैं ना, जैसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, इन सब का एक्सक्लूसिव आयोजन भी आईसीसी ही करवाती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, सदस्यता यानी मेंबरशिप के प्रकार। ये सच में एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्रिकेट फैमिली है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज की डेट में आईसीसी के 100 से भी ज्यादा मेंबर देश हैं। जी हां, 100 से ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट अब सिर्फ कुछ देशों तक लिमिटेड नहीं है, इसका दायरा कितना विशाल हो चुका है। अब इन 100 देशों को मेनली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले आते हैं फुल मेंबर्स। ये वो एलीट देश हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जैसे अपना भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। और दूसरी कैटेगरी है एसोसिएट मेंबर्स की। ये वो देश हैं जहां क्रिकेट अभी तेजी से ग्रो कर रहा है, जैसे नेपाल, अमेरिका और यूएई। मतलब आईसीसी ये भी मेक श्योर करती है कि नए देशों में भी क्रिकेट डेवलप हो। चलिए अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, भारत और दूसरी प्रमुख टीमें, यानी क्रिकेट जगत की वो महाशक्तियां जिनका सीधा असर गेम पर पड़ता है। देखिए, भारत का वर्ल्ड क्रिकेट में एक अलग ही रुतबा है। हमारा बोर्ड यानी बीसीसीआई दुनिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल क्रिकेट बोर्ड्स में गिना जाता है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 1983 का ऐतिहासिक वर्ल्ड कप हो, 2007 का पहला टी20 वर्ल्ड कप या फिर 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, इंडिया ने ये बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां जीतकर हमेशा अपना डंका बजाया है। लेकिन भाई, बाकी टीमों को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तो सबसे ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप जीतने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो सच में माइंड ब्लोइंग है। इसके अलावा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमों का भी क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा और शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है।
फाइनली हम अपने आखिरी और छठे पॉइंट पर आ गए हैं, आईसीसी का महत्व। क्यों इस संस्था को वर्ल्ड क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी माना जाता है? एक क्विक रीकैप लें तो 1909 में जो संस्था सिर्फ 3 देशों के साथ बनी थी, वो आज दुबई में बैठकर 100 से ज्यादा देशों को मैनेज कर रही है। गेम के सारे रूल्स से लेकर करोड़ों की व्यूअरशिप वाले वर्ल्ड कप्स तक सब कुछ यही बॉडी कंट्रोल करती है। यहाँ एक बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि आईसीसी के बिना वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को सही तरीके से चलाना सच में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। आप खुद सोचिए, अगर कोई रूल बनाने वाला ना हो, मैच फिक्स करने वाला ना हो और कोई रैंकिंग सिस्टम ना हो, तो इंटरनेशनल लेवल पर कितनी भयंकर अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? तो कुल मिलाकर आईसीसी ही वो असली और मजबूत रीढ़ है जिसके सहारे आज क्रिकेट का ये शानदार शो पूरी दुनिया में इतनी स्मूथली चल रहा है। आज की इस एक्सप्लेनर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या क्रिकेट कभी ओलंपिक्स की तरह दुनिया के हर एक छोटे बड़े देश में अपनी जगह बना पाएगा? और अगर हां, तो उस महाविस्तार में आईसीसी का अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगली बार।